Hello and welcome everyone to your favorite YouTube channel IP Mat Wala. So all my JIPMAT 2026 aspirants guys, this is going to be a very special video for you guys. मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे चैंपियंस जो है वो इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे जहां पे अपन जो है लास्ट जो बचे हुए 20+ डेज हैं उनके लिए क्या करें जिससे कि अपना श्योर शॉट सिलेक्शन जो है वो JIPMAT यानी कि IIM जम्मू IIM बोधगया में हो जाए। उसी से रिलेटेड गाइस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू सी ऑल द स्ट्रैटेजी, क्या टेम्परेमेंट रखना है, कैसे सेक्शन वाइज जो है इस पेपर को अप्रोच करना है, कैसे यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो अपनी अलग रहने वाली है इंदौर और रोहतक के पेपर से। सो गाइस लेट अस डाइव डीप इनटू दिस सेशन। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार क्या क्या चीजें जो अपन देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी कि यार इन बचे हुए दिनों में कैसे स्मार्ट रिविजन करा जाए। ठीक है, एग्जाम के लिए जो क्या टेम्परेमेंट यानी कि किस तरीके से जो है अपना माइंडसेट रखना है अपन को जिससे कि अपन बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए एंड वी गिव अवर बेस्ट बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल बिकॉज मुझे पता है कि यार बहुत सारे ऐसे चैंपियंस थे जो इंदौर के पेपर में जो है सही टेम्परेमेंट नहीं रखने के कारण जो है कैपिटलाइज नहीं कर पाए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को एंड फॉर देम इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल नाउ टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन वाइज प्रायोरिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हर सेक्शन में। इसके अलावा मॉक एनालिसिस स्ट्रैटेजी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड फाइनल वीक में कैसे एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर अपन देखें तो यार लास्ट 20 डेज की रियलिटी ये है कि यार यहीं से अब जो है बेसिकली टॉपर्स रैंकर्स जो है वो डिसाइड होने वाले हैं। एनी वन हु हैज द राइट टेम्परामेंट, हु हैज द राइट माइंडसेट और उसे अपनी गलतियां जो है अब समझ में आ चुकी हैं कि उसने क्या क्या गलतियां करी हैं अपने पिछले एग्जाम्स में, उसे समझ में आ गया है कि यार अब जो है आई डेफिनेटली हैव एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड हाउ लाइक कट थ्रोट कंपटीशन इज आउट देयर। जिन लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है वो डेफिनेटली इस चीज पे काम करना ऑलरेडी चालू भी कर चुके होंगे, बट जिन लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है डेफिनेटली गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली देन द नॉर्मल एस्पिरेंट। सबसे पहले यार अभी इस बचे हुए टाइम में आपको जो है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर तुम कुछ भी नया पढ़ोगे तो बेसिकली यू आर इनवाइटिंग कंफ्यूजन। ठीक है, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। वी नीड टू रिवाइज अग्रेसिवली द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन बिफोर। ठीक है, और उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड नाउ, दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, टाइम थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू रोहतक, टाइम डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू इंदौर, बट यहाँ पे जो है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बहुत मैटर करती है। यानी कि यहाँ पे आपको रोहतक की तरह ही जो है क्वेश्चंस थोड़े से ऑन द इजियर साइड ऑन द मॉडरेट साइड दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस जो है बीच बीच में आपको एकदम से बाउंसर भी मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको समझना है कि कैसे उसे डक करना है या कैसे उस पर पुल शॉट मारना है, वो तुम्हारे ऊपर है अब बस। ठीक है, और उसके लिए भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो रहने वाला है इन आखिरी दिनों में वो है आपका मॉक देने का, जो आपका टेम्परामेंट है, मॉक देने का जो आपका तरीका है उसको यार बेटर करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मॉक का जो है फुल यूटिलाइजेशन अगर आपने किया होता डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बेटर हो चुकी होती, लेकिन अभी भी जो अपने पास है द थिंग दैट वी हैव इन अवर कंट्रोल राइट नाउ इज द कमिंग पेपर, जहां पे अपन डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर मॉक्स अब अच्छे से दिए और साथ साथ उन मॉक्स का एनालिसिस काफी थरोली करा। ठीक है, बिकॉज जितना ज्यादा तुम अपनी गलतियों को समझोगे कि यार व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू डू, द मोर अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस यू विल हैव व्हाइल गिविंग द एक्चुअल एग्जाम एज वेल, और तुम खुद को रोकोगे वो सिली मिस्टेक्स करने से जो तुमने ऑलरेडी जो है मॉक्स में करी हुई है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एंड व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ कि इन 20 दिनों में यार कुछ भी नया तो अपन नहीं करने वाले, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रायोरिटाइज द हाई रिटर्न चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है, एंड उनको बहुत अच्छे से मास्टर करके जो है अपन पहुंचेंगे एग्जाम में। और यार एग्जाम का टेम्परामेंट जो है वो अपन को फिर से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, तो अभी जो कमिंग मैराथन है वहां पे अगेन, जैसे मैंने तुम्हें रोहतक के केस में, रोहतक में तुम्हें मैंने बताया था कि कैसे यू हैव टू ट्यून इन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेम, ट्यून इन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेपर। 1 मिनट में एक क्वेश्चन वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने तुम्हें वहां पे जो है बिल्कुल अटेन करवाई थी। अब मुझे पता है कि जिपमैट के लिए भी तुम्हें किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करवाना है, तो डेफिनेटली गाइस ऑल ऑफ द मैराथन्स दैट आर गोइंग टू बी देयर उनमें आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। द नेक्स्ट थिंग इज
कि व्हाट शुड बी द मेन गोल नाउ। द मेन ऑब्जेक्टिव इज डेफिनेटली कि आप अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करो और अपनी एक्यूरेसी को भी मैक्सिमाइज करो। ये सीधी सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है कि यार एक्यूरेसी के साथ अगर अटेम्प्ट्स यहाँ पे करें तभी अपना जो है कट ऑफ अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज वी नो आउट ऑफ द 400 मार्क्स द कट ऑफ्स हैव बीन एज हाई एज 350 एंड एज लो एज 270 अराउंड। ठीक है, तो 270 से 350 तक की रेंज में भी कट ऑफ जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, मेरे हिसाब से इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अराउंड 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 100। और उन 90 क्वेश्चंस में 95 क्वेश्चंस में अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ करते हो, डेफिनेटली यू आर हैविंग अ वेरी डिसेंट स्कोर और आप आराम से जो है एक रैंक होल्डर बन सकते हो इस एग्जाम में। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज अ सेफ स्कोर, व्हाट इज अ सेफ अटेम्प्ट। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम प्रेशर में एक्यूरेसी के साथ जो है खिलवाड़ ना करो। अगेन यू नीड टू प्रायोरिटाइज दिस थिंग कि भैया अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, 45 सेकंड से ज्यादा किसी के साथ टाइम नहीं बिताना है अपन को इस पेपर में। 45 सेकंड्स अगर लग रहे हैं कि तुम अटक गए हो, तुरंत छोड़ के भागो उस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट थिंग जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। इसके अलावा अपने स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को अभी तक अगर आपने रियलाइज नहीं करा है तो रियलाइज करो, उनको ढूंढो और उनको पहले निपटाओ। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मॉक्स दे के ही समझ में आएगा कि तुम किस तरीके की सिली मिस्टेक्स करते हो। एंड इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि आप कंसिस्टेंटली अगर एफर्ट पुट कर रहे हो, रोज जो है एक प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हो प्रॉपरली, डेफिनेटली उसको एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर अपने पास रखो कि हाँ मैंने मेहनत करी है, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। ये चीज बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे नहीं सोचते हैं कि वो लोग बेटर हो रहे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लुक इनटू द मिरर एंड से कि यस आई एम बेटर देन माय लास्ट प्रीवियस डे। मैं 1% बेटर हूं, आज ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं, आज मैंने ज्यादा अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करी एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम, दैट इज व्हाई आई एम बेटर नाउ। ठीक है, तो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है हर दिन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार क्रिएट अ पर्सनल अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। अब यार हर स्टूडेंट जो है वो अलग है, डेफिनेटली हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेसेस अलग है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी जो होनी चाहिए वो तुम्हारी बहुत पर्सनल होनी चाहिए यार। जैसे कि तुम्हें जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ माय चीतास हु नो कि यार अगर मैं एग्जाम देने जाता हूँ कि व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी, आई हैव शेयर्ड दैट विद यू इन क्लासेस एज वेल, कि अगर मैं कैट देने जाता हूँ या कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ, व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी, हाउ आई लुक इनटू द पेपर, एंड दैट इज व्हाई यू शुड क्यूरेट योर ओन पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से तुरंत छोड़ देने हैं। और ये तुमने रियलाइज किया होगा मैराथन के टाइम पे भी कि यार अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर एकदम से आउट ऑफ द ब्लू दिखता है, एकदम से ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन दिखता है जो मुझे लगता है कि भैया ये थोड़ा सा ट्रिकी जा सकता है, इनफैक्ट अगर मुझे पीएनसी का ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे बहुत सारे केसेस और मेरे से कोई एक आध केस मिस हो सकता है, वो मैं तुरंत छोड़ने के लिए बोलता हूँ तुम्हें। मैं यही कहता हूँ तुम्हें कि इस पे वापस आना जब सारे अरिथमेटिक के सारे इजियर क्वेश्चन तुमसे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज तुमने रियलाइज करी हुई है, इसी चीज पे जो है तुम अभी भी ध्यान देना। एंड डेफिनेटली अलॉट अ मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करूंगा। अगेन 1 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, 45 सेकंड्स पे ही तुम्हें अंदाजा आ जाता है कि भाई नहीं हो रहा है ये, अभी अभी मेरा दिमाग पे क्लिक नहीं हो रहा है, बाद में आ जाऊंगा मैं इस पे, वापस से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन रूल इज अगेन स्किप अर्ली रिटर्न लेटर। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि जो अपना ABC रूल था, अटेम्प्ट नाउ, बुक मार्क एंड चक। बुक मार्क वाली चीज जो है अगर तुमने ढंग से समझी है, चक वाली चीज अगर तुमने ढंग से समझी है, डेफिनेटली तुम जो है इन क्वेश्चंस के साथ बढ़िया तरीके से गेम खेलोगे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से छोड़ दो अगर तुम कहीं पे भी फंस रहे हो और वापस से आ जाना। ठीक है, नेवर गेट इमोशनली अटैच टू अ क्वेश्चन, जो कि हो जाता है, जैसे कि मैं देख पा रहा था कि इंदौर के टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने बताया था मुझे। एंड अगेन गाइस, अगर आप ऐसा इमोशनल चीज में फंस जाओगे, डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी दिस थिंग कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपके 3 इजी क्वेश्चंस को कॉस्ट कर देगा। जहां पे आपके 12 नंबर आने चाहिए थे, वहां पे आप जो है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में वहां पे भी आपने 4 नंबर नहीं उठाए, हो भी सकता है आप नेगेटिव उठा लो वहां पे, नहीं कि 13 नंबर का नुकसान हो जाएगा। 13 भी क्या, इनफैक्ट 16 माइनस एक और 17 नंबर का नुकसान हो जाएगा, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर कि भैया अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गेट इमोशनली अटैच टू अ क्वेश्चन। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि यार मॉक टेस्ट जो है वही सबसे बढ़िया बेहतरीन टीचर्स होंगे अभी भी। ठीक है, बिकॉज इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन, द मैराथन्स, जहां से मैं आपको अगेन विल गेट ट्यून्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेपर। एंड द अदर थिंग इज योर मॉक। मॉक ही देके तुम्हें समझ में आएगा कि अभी भी जो है तुम कैसे यू कैन गेट लाइक द बेस्ट आइडिया ऑफ द पेपर। जो डिफिकल्टी लेवल है
और साथ साथ जिस टाइप की मिस्टेक्स तुम कमिट करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज करते हो, अपनी वीकनेस को रियलाइज करते हो, वो सबसे बेस्ट तरीके से तुम्हें मॉक देकर ही समझ में आएगी। मॉक का अगर प्रॉपर एनालिसिस करोगे, मुझे लगता है कि हर मॉक के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तुम्हें सिर्फ एनालिसिस पे देना चाहिए। मॉक ज्यादा नहीं भी दो तब भी चलेगा, लेकिन मॉक का एनालिसिस ढंग से करा हो, अपनी जो है एरर बुकलेट तुमने अगर मेंटेन करी हो, वहां पे अपनी गलतियां लिखी हो और उनसे सीख ली हो अगर तुमने, डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा करके आओगे पेपर में। ठीक है, सो रियलाइज दिस थिंग दैट मॉक्स आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स अगेन। एंड मिस्टेक्स को कैटेगराइज करने के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कॉन्सेप्चुअल, कैलकुलेशन बेस्ड, टाइम मैनेजमेंट बेस्ड, सिली मिस्टेक, ओवर अटेम्प्टिंग, इस टाइप की मिस्टेक्स जो अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपने अपने ऊपर हमेशा एक चेक रखो कि पेपर देते टाइम अपने आप को कॉल आउट करो कि भाई मैं इस टाइप की मिस्टेक्स करता हूं, मुझे ये नहीं करनी है अभी। ठीक है, कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्शियस अबाउट योर अटेम्प्ट्स। ठीक है, इंप्रूवमेंट कम्स फ्रॉम एनालिसिस नॉट फ्रॉम राइटिंग मोर मॉक्स, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। कई बच्चों को लगता है कि सर मॉक्स ही में अगर हर दूसरे दिन मॉक दूंगा तो क्या मैं बेटर हो जाऊंगा? बेटा, मॉक सिर्फ देने से काम नहीं बनेगा, उसका थरो एनालिसिस भी बहुत मैटर करता है। जितना थरो तुम्हारा एनालिसिस होगा और जितना तुम प्रोसेस करोगे कि यार कहाँ मैं बेटर हो सकता था, उतना जो है तुम्हारी जो जर्नी है वो बेटर होगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिविजन कैसे करें? तो रिविजन अभी आपका कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फॉर्मूला बेस्ड, मिस्टेक बेस्ड एंड पैटर्न बेस्ड। बस ये 3 चीजें समझ जाओ कि यार मुझे जो रिवीजन करना है वो एकदम इस तरीके से करना है कि फॉर्मूलेज मेरे एकदम टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जिप मैट में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है, अपनी जो मिस्टेक्स है उनको एनालाइज करके तुमने जो एरर नोटबुक बनाई है वहां से समझो कि यार मुझे कौन से एरर्स रिपीट नहीं करने, तो दैट शुड बी योर रिवीजन कि ये एरर नहीं करने हैं मुझे। और पैटर्न, कि किस टाइप के पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए दिक्कत देते हैं, वो तुम्हें तुरंत ही स्किप करना है, तुरंत ही बुक मार्क करके इजी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अवॉइड रीडिंग एंटायर चैप्टर्स और प्रिपेयरिंग नोट्स ओवर एंड ओवर। भैया कई लोग क्या होता है, बार बार नोट्स बनाने लग जाते हैं कि मैं एक बार फिर से नोट्स बना लेता हूं। नहीं, ये सब काम नहीं करना है, अब सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू, अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड गाइस। ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द रिमेनिंग डेज, 3 फेज प्लान। तो जो पहला फेज है, यानी कि पहले एग्जाम से 10 दिन पहले तक का, ठीक है, वो ये है कि यार सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ठीक है, पीवाईक्यूज एक बार सारे देख लो अगर तुमने नहीं देखे हैं, और वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो। एक मॉक हर 2 से 3 दिन में दे सकते हो आप। वैसे आई वुड सजेस्ट कि हर 3 से 4 दिन में दो, तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 से 3 दिन जो है कई बार प्रोसेस नहीं कर पाता इंसान, 3 से 4 दिन में भी दोगे, अच्छे से जो है ब्रेक डाउन करोगे कि क्या गलतियां करी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फेज हैज टू बी लाइक अ मॉक डोमिनेंट फेज। गिव अ मॉक ऑन एवरी अल्टरनेट डे, फुल मॉक दो, जिससे कि तुम्हारा जो है फिर से स्टैमिना जो है, जो तुमने इतने दिनों मॉक नहीं दिया होगा, इतने दिनों से तुम जो है फिर से पेपर जो देने की हैबिट है उससे दूर अगर निकल गए हो, तो वापस से उस पेपर देने की हैबिट में आओ। इनफैक्ट इट वुड बी बेटर इफ यू गिव द पेपर एट द एग्जैक्ट टाइमिंग एज द ओरिजिनल पेपर, जिससे कि तुम्हारी उस टाइम पे जो है दिमाग की सबसे बेस्ट प्रोसेसिंग चालू रहे। ठीक है, एंड डू अ वेरी डीप एनालिसिस ऑफ एवरी मॉक। ठीक है, स्पीड और डिसीजन मेकिंग पे ही ध्यान देना है अपन को। सेक्शनल वाइज स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार होनी चाहिए इन मॉक्स के थ्रू। ठीक है, और फाइनल वीक में क्या करना है? फाइनल वीक में लाइट रिवीजन करना है, कुछ भी हैवी चीज नहीं उठानी है, कुछ नया नहीं देखना है। जो गलतियां करी है उन्हीं को रिवाइज करना है, जो तुमने चीजें ऑलरेडी कर रखी है उन्हीं से क्लियर माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना है कि भैया ये चीजें इस तरीके से मैं पेपर में जाने वाला हूँ। आई एम like very well aware about my strengths and my weaknesses and I'm going to play around that। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, फटाक से तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो यार अरिथमेटिक में एल्जेब्रा के बेसिक्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा के बेसिक्स लाइक इक्वेशंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन बेस्ड एप्लीकेशंस इन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो रोहतक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेम वही कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम इज अगेन इंपॉर्टेंट। मॉडर्न मैथ्स भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। काफी एनसीईआरटी लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ज्योमेट्री के भी बेसिक्स पे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो जो अपन ने बहुत सारे इन सर्कल के बारे में बात करी है अपन ने, तो उसके ऊपर बेस, सेंट्रॉइड के ऊपर बेस क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। सो यू शुड रिवाइज ट्राइंगल्स एंड मेंसुरेशन प्रॉपर्ली। क्या डेली रूटीन होना चाहिए? तो 1 घंटे कॉन्सेप्ट रिविजन, 1 घंटे सेक्शनल प्रैक्टिस, 30 मिनट फॉर स्पीड ड्रिल, एंड सोने से पहले यार फॉर्मूले अगर देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे सोने से पहले दूध पीते हैं, सेम वैसे ही फॉर्मूला देखना वुड बी द बेस्ट थिंग राइट नाउ। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है कि कौन के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होगी एवरी डे।
सिमिलरली एलआर के लिए अगर मैं बात करूं, एलआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक्स कैलेंडर, सीरीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर में देखे गए हैं। डेफिनेटली इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, तगड़ा बना लो, इनके बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाओ, जिससे कि तुम इजी क्वेश्चंस को तो इजीली बना लो और कम टाइम में बना लो। ठीक है, डेली एलआर का रूटीन क्या होना चाहिए? दो इजी सेट करने, दो मॉडरेट सेट करने, टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है और पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है पीवाईक्यूज और मॉक्स के थ्रू कि क्या पैटर्न जो है रिपीट होता है। ठीक है, सो आई होप ये भी चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी। लेट अस सी व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज योर वीआरसी स्कोर। तो फोकस ऑन द एरियाज लाइक आरसी, ठीक है, वोकैबुलरी थ्रू रिविजन, पैराजम्बल्स, ग्रामर बेसिक्स, सेंटेंस करेक्शन। डेली वीए का प्लान क्या होनी चाहिए कि भाई तुम एडिटोरियल्स अभी भी रीड करना बंद मत करो, आर्टिकल्स अभी भी 20 से 30 मिनट पढ़ो। रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा, उतनी जल्दी तुम लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स भी ब्रेक थ्रू करोगे, उतनी जल्दी तुम क्वेश्चंस एक्चुअली समझ पाओगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ गेम चेंजर। तो रीडिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना फायदे में रहोगे। 2 आरसी हर दिन करनी है और पैराजम्बल्स और ग्रामर ड्रिल्स तो रोज ही करनी है, जिससे कि तुम जो यू आर वेल इक्विप्ड ऑन द एग्जाम डे। ठीक है, सो आई होप तुम्हें जो है सेक्शन वाइज भी जो है एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हें देखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। अदर देन दैट, बिल्ड अ श्योर शॉर्ट जोन गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक कंफर्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू कम इनटू दिस जोन वेयर योर एक्यूरेसी इज एटलीस्ट 90%, योर टाइम पर क्वेश्चन इज कंट्रोल्ड, यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि यार अगर कोई क्वेश्चन में अटक रहा हूं तो उसे मैं तुरंत जो है आइदर आई विल बुक मार्क इट और आई विल चक इट। ये चीज की क्लैरिटी होना अब बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस शुड नॉट अफेक्ट यू नाउ। ठीक है, तुम्हें, मुझे पता है कि इट इज लाइक अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि स्ट्रेस बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, बट यू शुड बी एबल टू मैनेज इट आफ्टर योर 2 वेरी क्रूशियल एग्जाम्स। ठीक है, तो इन 2 क्रूशियल एग्जाम्स के बाद तुमने काफी कुछ सीखा है, मुझे पता है ये चीज, और उसको इंप्लीमेंट कब करना है अब इस वाले एग्जाम में, और इसमें फोड़ के आना है तुम्हें इस चीज से। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द गेम। ठीक है, नाउ दिस जोन डेफिनेटली अंश्योर्स अ वेरी सेफ स्कोर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा बहुत ही ज्यादा, एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग बहुत रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि तुम पेपर में जो है अपना बेस्ट देकर आओगे। सो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, ये काफी क्लैरिटी ला रही होंगी कि हाँ यार जो मैंने गलतियां करी है उन्हीं से सीख लेते हुए आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन दिस कमिंग एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हो गई, और कुछ नॉन नेगोशिएबल्स भी हैं भैया कि यार एग्जाम के टाइम पे, जैसे कि मैंने 2-3 बच्चों से बात करी, वो 2-2 3-3 बजे तक जगे हुए हैं, 2-3 बजे मुझे जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर ये चीजें फील हो रही हैं। भाई तुम इतने लेट नाइट तक कर क्या रहे हो? देर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग अप टिल दैट टाइम। ठीक है, टेक अ प्रॉपर साउंड स्लीप, ट्राई टू गेट बैक ऑन अ वेरी गुड स्केड्यूल नाउ। ठीक है, एग्जाम वाले दिनों में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आराम से 8 से 9 घंटे की नींद लेके पहुंचो एग्जाम देने कभी भी। इनफैक्ट नॉर्मल डेज में भी अच्छे खासी अभी नींद लो आप। ठीक है, ईट लाइट फूड एंड मेक श्योर दैट यू स्लीप वेरी गुड। ठीक है, अच्छी तरीके से नींद लो, अश्वगंधा लेके सो जाओ भाई रात में थोड़ा सा, और बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हैव अ फिक्स रूटीन। ठीक है, वो डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी आ जाती है व्हेन यू आर हैविंग अ फिक्स रूटीन, एंड मिनिमल रिसोर्स हॉपिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार तुम जो है अपने रिसोर्सेज एकदम कन्फाइन कर लो, उन्हीं को मास्टर करके पहुंचो। अगर तुम रिसोर्सेज पे इधर से उधर जंप करते रहोगे, अगेन एक बहुत अनईजीनेस फील होगी तुम्हें, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, एंड उसके कारण अगेन यू विल नॉट हैव द बेस्ट टेम्परामेंट दैट यू रिक्वायर टू स्कोर गुड। ठीक है, सो रियलाइज दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि लास्ट मोमेंट पे अब रिसोर्स हॉपिंग करने का टाइम नहीं है। वन सोर्स रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स बीट्स 10 सोर्सेज वंस, एंड दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, सो ये चीज को समझ लो, जितना इसको अच्छे से समझोगे उतना फायदे में रहोगे अगेन, एंड दैट इज इट। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉटन अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर व्हाट यू नीड टू फॉलो नाउ टू एस दिस कमिंग एग्जाम, एंड यू नो कि ऑल ऑफ माई चैंपियंस, मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यू कैन अगेन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू आउट। ठीक है, सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।